देखो यहाँ ट्रेन आ रही है अच्छे से रफ्तार में। यहाँ भाई साहब प्लेटफॉर्म पे जो है वो कर रहे हैं, बताओ। अच्छा सा कटलेट जो है वो यहाँ किया गया है। ये देखिए केरला एक्सप्रेस जो है वो आ चुकी है। तो मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कुछ इस तरीके से केरला एक्सप्रेस के साथ पैरेलल जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। वीडियो जो है वो करीब 1 घंटे का होने वाला है, लेकिन पूरा बढ़िया एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिलने वाला है इस जर्नी में। तो जर्नी की शुरुआत करते हैं वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो आज की यात्रा शुरू हो रही है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और आज जिस ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हूँ वो है ट्रेन नंबर 12792 दानापुर सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और ये एक डेली ट्रेन है और काफ़ी डिमांडिंग ट्रेन है। काफ़ी लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं इस ट्रेन में। भारत के कोने कोने से काफ़ी लोग आते हैं बनारस, तो ये ट्रेन साउथ से काफ़ी लोग कैटर करती है यहाँ पहुँचाने में। और बाकी यहाँ से काफ़ी लोग जो हैं वो हैदराबाद की तरफ जो है वो जाते हैं। और इस तरफ अर्चना एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। और इस ट्रेन में भी काफ़ी भीड़ रहती है थ्रू आउट द ईयर। काफ़ी लोग जो हैं इसमें भी ट्रैवल करते हैं। ज़रूर से कभी इसमें एंड टू एंड ट्रैवल करूँगा मैं, आप खुद देख लो। तो अपने भी डिपार्चर का संकेत हो चुका है। ट्रेन 5 बजे शार्प यहाँ से निकलती है और नेक्स्ट डे रात को 9 बजे सिकंदराबाद ट्रेन पहुँचती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारी ट्रेन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन कब पहुँचती है, और ये जर्नी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ये जो आप कोचेस देख रहे हो ना, ये बड़े यूनिक कोचेस हैं। ये हाइब्रिड दुरंतो कोच लग रहा है मेरे को। और बनारस रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। अच्छा, ये कोचिंग डिपो में देखो ये वंदे भारत कैसे यहाँ पे खोला गया है। बनारस हडपसर अमृत भारत। यशवंतपुर गया। ये तो पूरी भारत गौरव ट्रेन लग रही है मेरे को। तो ये जितनी भी भारत गौरव ट्रेन्स होती है ना, मैं देखा हूँ कि अक्सर वो इसी बनारस रेलवे स्टेशन पे ही आके रुकी रहती हैं। और अपने को ना इस बार सीट अच्छी मिली है, साइड लोअर सीट मिली अपने को। लंबी जर्नी है तो साइड लोअर सीट जो है वो काफ़ी बढ़िया रहती है। एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा हो जाता है अपना। ट्रेन में साफ़ सफाई नियमित अंतराल पे हो रहे हैं। देखो बिल्कुल अब इसको साफ़ जो है वो कर दिया गया, चमचमा रहा है कोच पूरा अपना। तो ये अच्छा लगा देख करके इस ट्रेन में साफ़ सफाई अच्छे से हो रही है। तो शाम के 6:43 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन पहुंच गई है झूसी रेलवे स्टेशन। यहाँ से प्रयागराज बहुत दूर नहीं है, और अभी ट्रेन का प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन में भी हॉल्ट है। ट्रेन वहाँ भी रुकने वाली है, उसके बाद ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पहुँचेगी।
वो जो आप पुराना पुल देख रहे हो ना, वहाँ पे पहले कुछ इस तरीके से आईसीएफ वाली ट्रेन डीजल इंजन के साथ जो है वो चला करती थी, मुझे याद है। पर अब जो ये पुल है, जो उस तरफ पुल जो देख रहे हो, वो हमेशा के लिए बंद हो चुका है। और उस तरफ दारागंज रेलवे स्टेशन है, वो भी अब हमेशा के लिए बंद हो रखा है। तो अपने तय वक्त पे ट्रेन यहाँ प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन पहुँच रही है। और यहाँ से प्रयागराज जंक्शन के इस ट्रेन को करीब आधे घंटे 35 मिनट का वक्त जो है वो दिया गया है। तो बढ़िया शाम ढल चुकी है और अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन, जिसका पहले नाम इलाहाबाद सिटी था। बाकी यहाँ पे ट्रेन का अराइवल 7-8 का था और ट्रेन यहाँ पे करीब 7 मिनट बिफोर टाइम पहुँच चुकी है। एक चीज़ है कि यहाँ से प्रयागराज जंक्शन के बीच में इस ट्रेन को करीब आधे घंटे का स्लैग जो मिला हुआ है। और अभी 7 बजे ट्रेन यहाँ पहुँची है, 7:40 पे वहाँ पे अराइवल है और फिर उसके बाद से रिवर्सल होगा। रिवर्सल के बाद 8 बजे वहाँ से डिपार्चर होगा। बाकी ये नैनी वाली लाइन से कोई तो ट्रेन आ रही है और अपनी ट्रेन भी रिवर्सल लेके इसी रूट पे जाने वाली है। और ये तुलसी एक्सप्रेस है, जिसका अराइवल हो रहा था प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, पर शायद किसी ने चेन पुलिंग जो है वो कर दी और इससे पहले अपना अराइवल हो जाएगा प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और इस तरफ बिल्कुल पैरेलल में अराइवल हो रहा है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का। तो ये ट्रेन भी हमारे साथ ही पहुंच रही है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। पूरी आनंद विहार पैरेलल अराइवल हो रहा है। और ये सामने मोस्टली कामायनी एक्सप्रेस जो है वो खड़ी होगी, जिसका अभी रिवर्सल हो रहा था और अब ये डिपार्चर के लिए रेडी हो चुकी है। तो भाई टाइम हो चुका है 7:25 और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो अभी ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 35 मिनट रुकने वाली है। अपनी ट्रेन का रिवर्सल होगा, यानी कि इंजन जो है वो आगे से पीछे की तरफ जो है वो लगाया जाएगा और उसके बाद ट्रेन का डिपार्चर होगा। और सामने खड़ी है कामायनी एक्सप्रेस, इसका भी जस्ट अभी रिवर्सल हुआ और इसका भी बस डिपार्चर होने वाला है। ये अभी निकली यहाँ से कामायनी एक्सप्रेस, उसका जो लोकोमोटिव था वो ये था। ट्रेन देखो तो निकल चुकी है और रिवर्सल के बाद क्या हुआ कि सामने वाला जो लोकोमोटिव था उसको यहीं पे छोड़ दिया गया, यहाँ पे है वो, और एक नया लोकोमोटिव जो है वो आगे लग करके ट्रेन निकल चुकी है। मतलब जबलपुर जो भी ट्रेनें यहाँ पे आती हैं जिनको बनारस तरफ जाना होता है, उनका यहाँ पर रिवर्सल होता है। अब एक चीज़ ये हो सकती है कि वो नैनी से ही प्रयागराज छुकी होते हुए निकल जाए, लेकिन उसमें ये होगा कि जंक्शन पे स्टेशन आएगी नहीं, मतलब जंक्शन पे ट्रेन आएगी नहीं और बहुत लोग को असुविधा जो है वो भी हो सकती है। तो इसीलिए बहुत सारी ट्रेनों का यहाँ पे रिवर्सल जो है वो करना पड़ता है और इसमें थोड़ा टाइम जो है वो लग जाता है, करीब 30-35 मिनट जो है वो आराम से लग जाते हैं। और हमारी ट्रेन को भी इतना वक्त जो है वो दिया गया है। और शाम के वक्त में प्रयागराज जंक्शन पे काफ़ी ट्रैफिक जो है वो होता है। सामने महाबोधि एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और बाकी ये अपनी ट्रेन का पावर लग रहा है मुझे, यही पावर जो है वो पीछे की तरफ लगाया जाएगा। तो काफ़ी देर यहाँ पे ट्रेन रुकी रही और अब फाइनली अपना डिपार्चर हो गया है। और तो बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर हमसफ़र जो है वो आ रही है। एक्चुअल में होता ये है कि उसका डिपार्चर यहाँ से पहले होता, लेकिन वो ट्रेन फ़िलहाल अभी करीब 30-35 मिनट की देर से चल रही है। जंक्शन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक
4 पर आ चुकी है। धन्यवाद। May I have your attention, please? Train number 222। और ये सामने जो आप ट्रेन देख रहे हो ये मेरे ख्याल से ग्वालियर प्रयागराज एक्सप्रेस होगी, जिसका अनाउंसमेंट बस हो रहा था। नहीं, ये तो अहमदाबाद पटना एक्सप्रेस है, तो गलती हो गई मेरे से। और क्या शानदार नज़ारा यहाँ से नए नए ब्रिज का। एक तरफ जिस पुल पे हम चल रहे हैं ये करीब 160 साल पुराना पुल है, बहुत पुराना पुल है ये। और सामने आप जो नया नवेला मॉडर्न स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो एक साथ आपको दो चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं, खूबसूरत। और यमुना ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है नैनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ से भी ना जो कटनी जबलपुर की लाइन है और अपनी प्रयागराज छुकी की लाइन है वो यहाँ से अलग हो जाती है। तो उस तरफ जो आप ट्रैक देख रहे हो तो प्रयागराज छुकी की तरफ जाने वाली ट्रेनें जो हैं वो वहाँ से निकल जाती हैं, और इस तरफ से जो कटनी जबलपुर जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से निकलती हैं। अच्छा, रात के अभी 9:30 बजे का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन जो है बस मानिकपुर जंक्शन को स्किप करने वाली है। लेकिन एक चीज़ है कि आपने देखा था स्टार्टिंग में प्रयागराज में कि जो तुलसी एक्सप्रेस थी एलटीटी अयोध्या कैंट एलटीटी, वो हमसे बिल्कुल आगे आगे चल रही है और उसका हॉल्ट मानिकपुर में, हमारी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। हालांकि वो ट्रेन जो है वो मानिकपुर से निकल जाएगी चित्रकूट धाम बांदा की तरफ, तो हो सकता है कि शायद हम उसको, मतलब ऐसे ओवरटेक तो नहीं बोलूँगा इसको, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ देखने को जो है वो मिल जाए। बाकी जो भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ। और अपनी ट्रेन जो है वो अच्छी खासी रफ्तार में यहाँ तक आई है, आगे आगे वो ट्रेन हमसे चल रही है, तो कहीं कहीं हमारी ट्रेन जो है वो स्लो हो जा रही है उस कारण से। तो रात के करीब 10:50 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन सतना से जस्ट पहले रुकी है। आगे कामायनी एक्सप्रेस जो है वो चल रही है, तो वो सतना पहुंचने वाली है। इसके लिए भी हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक के रखा गया है और देखते हैं डिपार्चर कब मिलता है अपने यहाँ से। ट्रेन यहाँ बिल्कुल ऑन टाइम पहुँची है। जो टाइम था यहाँ पहुँचने का वही टाइम पे ट्रेन यहाँ पहुँची है। बिफोर टाइम ट्रेन चल रही थी, लेकिन सतना के आउटर में ट्रेन जो है वो काफ़ी देर रुकी रही ना। स्टेशन पे ये चीज़ अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे बढ़िया वाटर कूलर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। प्रॉपर पानी जो है वो लोग आराम से यहाँ पे ले सकते हैं फ्री में, तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये सब चीज़ें जो है गर्मियों में ना, जो लोग जनरल में ट्रैवल करते हैं या फिर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बार बार पानी की बोतल ख़रीदना, उनके लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ ये लगा मुझे। तो ये बड़ा अच्छा लगा, जिसने भी ये काम किया है ना उसको बिल्कुल थम्स अप है। तो सतना जंक्शन पे भी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट था और डिपार्चर हो गया यहाँ से, और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ट्रेन को बोर्ड किया। बाकी अब करता हूँ रेस्ट, और रात के करीब 2-2:30 बजे जबलपुर पहुँचेंगे हम। तो
उतनी रात को जग करके स्टेशन दिखाना पॉसिबल तो नहीं है। बीच के जितने भी स्टेशन अभी मिस होंगे उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सुबह देखता हूँ कहाँ नींद खुलती है अपनी। नहीं, इटारसी तो 7 बजे का टाइम है, उससे पहले ही उठ जाऊँगा मैं, तो तभी जो है उसके बाद से दिन की शुरुआत जो है वो करेंगे। और अनकट जर्नी कर रहा हूँ मैं, कोई मतलब ऐसा पार्ट्स नहीं है कि पार्ट में सारी जर्नी आपको जो है वो दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा। इसलिए जो मेन चीज़ है वही सिर्फ आपको दिखाऊँगा मैं। फ़िलहाल तो अभी करता हूँ रेस्ट, और जैसे ही ट्रेन निकली है ना, अभी जैसे ही ट्रेन निकली सतना से बिल्कुल भागते हुए जा रही है। अभी मैहर को स्किप करेंगे हम, लेकिन अब मैहर रात के वक्त में क्या ही दिखाऊँ आपको मैं। बताइए, मैं सब करके बस सोने ही वाला था और मुझे लगा कि अपनी ट्रेन यहाँ पे जस्ट सतना से निकलने के बाद रुक क्यों गई। आगे कोई ट्रेन चल नहीं रही है, कमायनी आगे निकल चुकी है। पर रुकने का मतलब ये था कि पीछे से रीवा बिलासपुर जो है वो आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि हमारी ट्रेन को संकेत हो गया निकलने का। हाँ, बिल्कुल हो गया। नहीं, ओवरटेक तो नहीं कर पाई ये, पर बिल्कुल हमारे पीछे ही है वो, बिल्कुल हमारे पीछे है वो। चलिए, लगता है ओवरटेक जो है वो नहीं करने वाली। एक पल को लगा कि शायद ओवरटेक यहाँ पे हो जाएगा अपना। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह के करीब 6 बजने वाले हैं और अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से अराइवल जो है वो मैं नहीं ले पाया, सो रहा था, और यहीं पे मेरी नींद जो है वो खुली डिपार्चर पे। तो अब यहाँ से पूरे दिन की जर्नी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, और कमाल के एक्शन जो है वो आपको इस जर्नी के दौरान जो है वो देखने को मिलेंगे। ये शायद से बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस थी। और इस घाट सेक्शन में ही कहीं तो आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति के साथ अपनी क्रॉसिंग जो है वो होने वाली है। तो फाइनली यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है। अच्छा, ये वाला घाट सेक्शन जो है ना वो सतपुरा रेंज के पास में ही है, तो इसलिए आपको यहाँ पे जानवर, कुछ जंगली जानवर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बस मैं वेट कर रहा हूँ मॉनसून का, क्योंकि उसके बाद से ये रूट जो है ना बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। और ये प्यारा सा आर्क ब्रिज कितना पुराना होगा ये, और इसको अभी तक जो है रेलवे संभाल के यूज़ कर रही है। एक और खूबसूरत आर्क ब्रिज, बहुत ही कम आपको ऐसे आर्क ब्रिज जो है वो देखने को मिलते हैं इंडियन रेलवेज़ में। कुछ तो ख़त्म हो चुके हैं और कुछ जो है वो ऐसे ही प्रिजर्व करके इतने मजबूत है कि अभी तक जो है वो इस्तेमाल में आ रहे हैं। बाकी अपनी ट्रेन पहुंच रही है घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन, और जस्ट अभी यहाँ से निकली है KSR बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस, और सामने कोई तो ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी, इसको पक्का राजधानी ने ओवरटेक किया होगा।
देखते हैं कौन सी ट्रेन है ये, और शायद से अपनी ट्रेन भी यहाँ पे खड़ी रहे और पीछे से कोई ट्रेन आके ओवरटेक करे, ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल तो ये कौन सी ट्रेन है देखना पड़ेगा। जीटी एक्सप्रेस है ये तो। आने वाली चेन्नई एयरपोर्ट को जाने वाली ग्रांड ट्रंक सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस यहाँ पे रुकी और ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे बेंगलुरु राजधानी ओवरटेक करके निकली उसको। इस तरफ खड़ी है जीटी एक्सप्रेस और भैया आशीष भैया मिल गए यहाँ से। डाक लेके गए थे भी इसमें? लेके आया। अच्छा लेके आया, बढ़िया। आरएमएस कोच लगा हुआ है ना इसमें। चलो अच्छा लगा मिल करके आपसे, थैंक यू सो मच भैया। बाकी देखो जीटी एक्सप्रेस का डिपार्चर तो हो गया यहाँ से, इसका मतलब ये हमसे आगे आगे ही चलने वाली है। नहीं, हम इसको ओवरटेक तो नहीं कर सकते यार, इसका टाइम जो है वो 10:30 का नागपुर में है, हमारी ट्रेन का 11 समथिंग पे है, तो ओवरटेक तो उसको नहीं करेंगे, ये निकल गई अपना। पर हाँ, बेंगलुरु राजधानी इसको ज़रूर से ओवरटेक करके निकली है। और काफ़ी लेजेंडरी गाड़ी है, इसको भी मैंने कवर किया, आप चाहो तो ये वीडियो जो है वो देख सकते हो। तो 6:49 हो रहा है अभी और 6:50 पे ट्रेन का डिपार्चर है अपनी। अगर अपनी ट्रेन 6:50 पे यहाँ से नहीं निकलती है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन यहीं पे खड़ी रहेगी और पीछे से आ रही है अपनी अमृतसर नागपुर एसी एक्सप्रेस, तो शायद से वो हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर ले। हालांकि वो ट्रेन जो है पहले निकल जाती है, लेकिन आज करीब 6.5 घंटे लेट चल रही है, जिस कारण से ये वाला चीज़ जो है वो बैठ रहा है कि शायद वो हमको ओवरटेक कर सकती है। तो देखते क्या होता है, अगर इसका डिपार्चर हो गया तो हम आगे निकल जाएंगे, और अगर यहाँ ट्रेन रुकी रही तो वो ओवरटेक कर लेगी। वैसे भी जस्ट अभी जीटी एक्सप्रेस निकली है, तो अगर हमारी ट्रेन का डिपार्चर होता भी है तो थोड़ा लेट होगा, क्योंकि जीटी जस्ट अभी निकली है। देखो यहाँ ट्रेन आ रही है अच्छे से रफ्तार में। यहाँ भाई साहब प्लेटफॉर्म पे जो है वो कर रहे हैं, बताओ ऐसे लोग हैं ये देखिए। तो आगे जीटी एक्सप्रेस चल रही है, इस कारण से ये नागपुर एसी जो है वो बहुत स्लो रफ्तार में घोड़ा डोंगरी को स्किप कर रही है। मुझे लगा नागपुर एसी जो है वो ओवरटेक करके जाएगी, पर ये तो यहीं पे खड़ी है। शायद से ब्लॉक जो है वो क्लियर नहीं होगा, आगे का ट्रैक जो है वो क्लियर नहीं होगा, इस कारण से अपनी ट्रेन तो यहीं पे खड़ी है। बाकी नागपुर एसी भी यहीं पे खड़ी है अभी। यार डिपार्चर तो हो गया अच्छा इसका हुआ, नागपुर एसी का अब जाके डिपार्चर हुआ। करीब 15 मिनट बाद जो है वो ट्रेन यहाँ से निकल रही है, और इसके निकलने के पता नहीं कितने देर बाद हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर होगा, और ज़्यादा लेट होगी ट्रेन ना तो आगे दिक्कत हो जाएगी फिर। यार ये तो बहुत ही गड़बड़ चीज़ है, अपनी ट्रेन को यहाँ पे रोक करके ना यार एक और ट्रेन यहाँ से ओवरटेक कर रही है। और ये मोस्टली एपी एक्सप्रेस जो है वो होगी, क्योंकि वो हमारे पीछे पीछे आ रही थी, तो उसका यहाँ पे अराइवल हो रहा है, और शायद से इसको पहले निकालेंगे हमको यहीं पे रोक करके। एपी एक्सप्रेस ये तो यहाँ पे रुक गई।
कौन सी ट्रेन क्रॉस हो रही है मैं देख तो नहीं पाऊँगा। अच्छा, गुड ट्रेन है। तो इस ट्रेन को भी यहाँ पे करीब 10 मिनट रोक के रखा गया और अब इसका भी यहाँ से डिपार्चर हो गया। काफ़ी लोग यहाँ नीचे उतर करके पानी जो है वो भर रहे थे और इसी बीच डिपार्चर जो है वो हो गया इसका। और अब देखते हैं हमारी ट्रेन को अब यहाँ पे और कितनी देर रोक के रखा जाएगा। चलिए, एपी एक्सप्रेस तो निकल गई, अब देखते हैं हमारी ट्रेन यहाँ से कब निकलती है, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि अपनी ट्रेन लेट हो। चलिए, अब जाके डिपार्चर का संकेत हुआ अपनी ट्रेन का 7:36 पे। तो काफ़ी देर से अपनी ट्रेन जो है वो यहाँ पे खड़ी थी और फाइनली अब डिपार्चर का संकेत हुआ है अपना। यहाँ से ट्रेन 45 मिनट की देरी से निकल रही है। बाकी एक चीज़ है कि नरखेड़ जंक्शन ट्रेन जो है वो ऑन टाइम पहुँचेगी फॉर श्योर, क्योंकि इसको स्लैक काफ़ी मिला हुआ है। तो देखते हैं हमारी ट्रेन कब तक पहुँचती है। तो घोड़ा डोंगरी से निकलने के बाद ट्रेन यहाँ फिर से रुक चुकी है। जस्ट मतलब 10 किलोमीटर चली होगी और यहाँ ट्रेन जो है वो काफ़ी देर से रुकी हुई है। मतलब ऑलमोस्ट 25 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। ट्रेन अपनी लेट होती जा रही है अब। और घोड़ा डोंगरी से आगे निकलने के बाद आपको ये छोटा सा घाट सेक्शन जो है वो देखने को मिलता है और ये भी बहुत ही खूबसूरत है। मानसून के वक्त में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस छोटे से खूबसूरत घाट सेक्शन को क्रॉस करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच रही है बैतूल रेलवे स्टेशन और अपनी ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। तो ट्रेन यहाँ रुकने वाली है। तो वक्त हो रहा है 8:42 का और ट्रेन पहुँच चुकी है बैतूल रेलवे स्टेशन। और यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो 7:28 का था सुबह। तो यहाँ पे ट्रेन ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो करीब 1 घंटे 12 मिनट की देरी से पहुंची है। अब देखना ये है कि ट्रेन अपनी नागपुर ऑन टाइम पहुंचती है कि नहीं, क्योंकि स्लैक इसको मिला हुआ है। करीब 150 किलोमीटर दूर यहाँ से नागपुर है और अभी भी काफ़ी समय जो है वो बचा हुआ है। इसके बाद 150 किलोमीटर ट्रेन आराम से 2 घंटे में कवर जो है वो कर सकती है। और बात करूँ मैं अगर बैतूल की, तो इसको सतपुड़ा का प्रवेश द्वार भी लोग बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद से सतपुड़ा का जो फॉरेस्ट है वो शुरू हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मतलब बारिश के वक्त में तो ये जगह बहुत ही बढ़िया हो जाती है। और यहाँ पे जैन धर्म का मुक्तेश्वर तीर्थ स्थान भी है, तो जैन धर्म के लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। और एक और चीज़ ये भी है, नागपुर में तो ऑरेंजेस मिलते ही हैं, लेकिन ऑरेंजेस की खेती जो है वो यहाँ से भी शुरू हो जाती है। तो यहाँ भी आपको ऑरेंजेस के जो फार्म है वो देखने को मिल जाएंगे। बताइए, ये चीज़ अच्छी हुआ कि ट्रेन यहाँ मात्र 2 मिनट रुकी और डिपार्चर हो गया अपने यहाँ से। और बैतूल के बाद हमारी ट्रेन आमला स्किप करने वाली है और क्या खूबसूरत स्किप होगा ये।
और उस तरफ छिंदवाड़ा की लाइन जो है वो यहाँ से अलग हो जाती है। तो ट्रेन में ब्रेकफास्ट करने का मन था, इसलिए भैया से मैं पूछ रहा था कि क्या क्या ब्रेकफास्ट ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। बाकी कटलेट मोस्टली जो है वो लेने वाला हूँ मैं। कटलेट जो है वो तो ट्राई करना बनता ही है, ब्रेड नहीं, मुझे कटलेट जो है वो ट्राई करना है। कुछ ऐसा कटलेट जो है वो यहाँ पे दिया गया है, चाय गरम है। देख के तो अच्छा लग रहा है। अब नागपुर पहुँचने में थोड़ा टाइम बचा हुआ है, वहाँ पे मैं अभी जस्ट ई गेटिंग से खाना जो है वो ऑर्डर कर रहा था। फिर मुझे याद आया कि थोड़ी भूख लगी है, कटलेट जो है वो ट्राई करता हूँ। कटलेट देख के तो अच्छा लग रहा है। वैसे वेजीज़ के नाम पे सिर्फ आलू जो है वो इसमें भरा हुआ है और कुछ नहीं है। इसको ब्रेड के साथ ही खा सकता हूँ मैं, ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे। बाकी ट्रेन के खाने से उतनी उम्मीद नहीं है मुझे, तो इसलिए मैं ई गेटिंग से ही खाना जो है वो ऑर्डर करूँगा। तो अभी जस्ट 1 घंटे बचे हुए हैं, तो जल्दी से ऑर्डर जो है वो कर लेता हूँ मैं। और अपनी ट्रेन ठीक ठाक रफ्तार में चल रही है। वैसे ट्रेन अपनी 1 घंटे 12 मिनट लेट बैतूल पहुंची थी। अब देखने वाली बात यह है कि नागपुर ट्रेन ऑन टाइम पहुंचती है या फिर 10-15 मिनट की लेट के साथ पहुंचती है। मतलब स्लैक इसको ठीक ठाक मिला हुआ, उस हिसाब से ट्रेन को ऑलमोस्ट ऑन टाइम नागपुर पहुंच जाना चाहिए। तो दोपहर के 11:05 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन बस पहुँचने वाली है नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और जिस हिसाब से ट्रेन लेट चल रही थी ना, ऑलमोस्ट 1 घंटे 12 मिनट, अभी सब कुछ जो है वो जो लेट लग रही है वो सिर्फ 5 मिनट की रह चुकी है। अब देखते हैं अराइवल जो है वो कब होता है। और ये डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर से कोई तो ट्रेन गुजर रही है जो कि गोंदिया की तरफ जा रही है। और ये ट्रेन कौन सी है, जूम करके देखना पड़ेगा मुझे। और ये ट्रेन है ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस। जी हाँ, ये ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस है जो कि अभी निकल रही है। और नागपुर का अराइवल हमेशा से ही खूबसूरत जो है वो होता है। चीज़ मैंने देखी थी नागपुर में पहले कि जब बहुत भीषण गर्मी होती है, वैसे अभी भी काफ़ी भीषण गर्मी है, तो यहाँ पे ना वो पाइप लगी होती थी, फुहारे जो है वो होते थे। लेकिन अभी वो सब चीज़ जो है वो हट चुकी है यहाँ से। करीब 35 मिनट के डिले के साथ ट्रेन यहाँ नागपुर पहुँची है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपनी कनेक्टिंग जर्नी जो है वो कर रखी है सिकंदराबाद से यशवंतपुर में दुरंतो एक्सप्रेस में। और वो ट्रेन 9:40 समथिंग वहाँ से निकलती है और इसके पहुँचने का टाइम 9 बजे का है। ऑलमोस्ट ट्रेन टाइम पे पहुँच जाती है, पर आज जिस हिसाब से ट्रेन लेट चल रही है ना, कहीं ऐसा ना हो कि दुरंतो एक्सप्रेस जो है वो छूट जाए अपनी और वो ओवरटेक ना कर ले अपने को। मैंने बहुत सोच समझ करके पूरा इसका शेड्यूल जो है ना वो देख करके पूरा 1 महीने का ट्रैक करके देखा था कि ये ट्रेन ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुँचती है, हर दिन ऑन टाइम पहुँचती है। 5 मिनट 10 मिनट लेट पहुँचती है सिकंदराबाद। वैसे भी इसको काजीपेट से सिकंदराबाद के बीच में काफ़ी स्लैक जो है वो दिया गया है, तो आराम से ट्रेन पहुंच जाती है। तो बस यही सोच के मैंने टिकट जो है वो डाली हुई है। पर आज तो ट्रेन 30 मिनट लेट यहाँ पहुंची है, 1 घंटे 12 मिनट लेट होने के बाद। अच्छी बात यह है कि चंद्रपुर और बल्हारशाह के बीच में इसको 1 घंटे का वक्त जो है वो दिया गया, 1 घंटे नहीं, करीब 1.5 घंटे का वक्त जो है वो दिया गया है। और नॉर्मली वो जर्नी 20 से 25 मिनट की होती है, तो वहाँ भी ट्रेन अच्छा कवर अप कर लेगी। स्लैक इसको काफ़ी मिला हुआ है। बाकी अब जो भी होगा वो देखने वाली बात होगी। चलिए, अपने डिपार्चर का संकेत हो गया। अच्छी बात है कि ट्रेन यहाँ पे बहुत देर रुकी नहीं, मात्र 5 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और डिपार्चर का संकेत हो गया अपने। बस जल्दी से यहाँ से ट्रेन निकल जाए। और ये स्टेशन भी रीडेवलप हो रहा है, तो आने वाले टाइम में ना बहुत सारे रेलवे स्टेशन की सूरत जो है बदलने वाली है, उसमें से नागपुर भी है। ये मैंने खाना जो है वो ऑर्डर किया अपने लिए हल्दीराम से, आलू के पराठे, क्योंकि ये खाने का मन था अपना। हल्दीराम से ऑर्डर करने का एक कारण ये है कि स्वच्छता जो है वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि ठीक है, अच्छे से बनता होगा यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ से ये पराठे जो है वो ऑर्डर किए। पैकिंग देखो ज़बरदस्त है, पैकिंग बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे, कटलरी भी अच्छे से यहाँ पे दी गई है, तो बड़ा अच्छा लगा देख करके। ये कुछ ऐसे पराठे जो है वो मिल जाते हैं, वो प्योर जो देसी पराठे होते हैं, वैसे तो आपको फीलिंग नहीं आएगा, लेकिन बस मुझे ये लगता है कि थोड़ा साफ़ सफाई जो है वो उससे मेंटेन होती होगी अच्छे से। ट्राई करते हैं। टेस्ट भी ठीक ठाक है, मतलब वैसा टेस्ट नहीं है, सब नॉर्मली पराठे खाते हैं, पर
थोड़ा सा लग रहा है कि मैदा जो है वो उसमें मिलाया गया है। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस आपको नागपुर से मिल जाएंगे केटरिंग के। आप चाहो तो बहुत सारे अच्छे से रेस्टोरेंट भी हैं, लेकिन मेरा पराठे खाने का मन था और हल्दीराम के पराठे जो है वो मुझे ट्राई करने थे। चलिए पहुंच गए हैं सेवाग्राम जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहीं से ना जो ट्रेनें हैं वो यहीं से, जिन ट्रेनों को मुंबई निकलना होता है वो सीधा यहाँ से निकल जाती हैं वर्धा होते हुए, और जिन ट्रेनों को साउथ की तरफ बढ़ना होता है वो यहाँ से निकल जाती हैं यहाँ बल्हारशाह की तरफ। तो इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन, और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है, और ये है AP एक्सप्रेस विशाखापट्टनम नई दिल्ली। वैसे अगर देखा जाए तो हमारी ट्रेन को चंद्रपुर से बल्हारशाह के बीच में स्लैग जो है वो मिला हुआ है। 1 घंटे 40-50 मिनट का वक्त मिला हुआ है सिर्फ 15-17 किलोमीटर के लिए, तो वो तो आराम से शायद कवर अप वहाँ पे हो जाएगी, बट देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल AP एक्सप्रेस सेवाग्राम को स्किप कर रही है और अपनी ट्रेन सेवाग्राम पे खड़ी है। धूप पूछिए मत, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे है। बताइए इस ट्रेन को इतना लेट कर रहे हैं फालतू में, और ठीक है वो बात अलग है, इसको स्लैग आगे मिला हुआ है, पर फिर भी अगर बल्हारशाह ट्रेन लेट पहुंचती है ना इतना स्लैग मिलने के बाद भी, तो ये बहुत बुरी बात होगी इसके लिए। तो अभी वक्त हो रखा है 2:50 का, और अपनी ट्रेन बस चंद्रपुर पहुंचने वाली है। चंद्रपुर पहुंचने से पहले आप देखो तो यहाँ जो कुछ फैक्ट्रीज़ है वो आपको देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ जो ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्पेशल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, वो भी यहाँ से बहुत नज़दीक में है। और एक दुख की बात यह है कि ट्रेन जो है वो मुझे लगा शायद कवर अप कर लेगी, पर उतना कवर अप जो है वो नहीं कर पाया। मुझे लगा शायद 2:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे तो ऑन टाइम बल्हारशाह पहुँच जाएगी गाड़ी, पर ऐसा हुआ नहीं। जिस टाइम पे ट्रेन को बल्हारशाह पहुँचना होता है उस टाइम पे ट्रेन यहाँ चंद्रपुर में पहुँच रही है, तो क्या ही कवर अप जो है वो करेगी ट्रेन। अब चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट, ये आप पावर प्लांट देख रहे हो यहाँ पे, नहीं वो PUBG वाला नहीं, फाइनली अराइवल हो रहा है अपना चंद्रपुर रेलवे स्टेशन में। तो अभी वक्त हो रहा है 2:55 का, और इस टाइम पे ट्रेन को बल्हारशाह पहुंचना चाहिए था। हालांकि बल्हारशाह से बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ आते आते ट्रेन 1 घंटे 18 मिनट के डिले के साथ पहुँची है। बाकी मुझे पता है कि जैसे ही ट्रेन यहाँ से बल्हारशाह पहुँचेगी वहाँ पे ये जो डिले का जो गैप आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा कम हो जाएगा। 1 घंटे 18 मिनट से करीब 30 मिनट का डिले जो है वो रहेगा सिर्फ बल्हारशाह में, क्योंकि स्लैग जो है वो मिला हुआ है इसको। फिर मैं चंद्रपुर की, तो आपने स्टार्टिंग में देखा था कि महाराष्ट्र का जो एक इम्पॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट है वो यहाँ पर स्थित है, और साथ ही साथ यहाँ से जो ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी बिल्कुल करीब में है। आप यहाँ से बाई रोड जा सकते हो, और आगे हमारी ट्रेन, जिसकी ट्रेन अगर चंद्रपुर रुकते हैं तो वो यहाँ से भी जा सकता है, अदरवाइज़ बल्हारशाह में मूर्ति ट्रेनों का हॉल्ट तो होता ही है, तो वहाँ से भी जो ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बहुत नज़दीक में है। आप देखो तो दीवारों पे टाइगर और बाकी अन्य जानवरों के पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। तो ट्रेन का हॉल्ट मात्र 5 मिनट के लिए यहाँ पे था, और अपना डिपार्चर हो गया यहाँ से। अब देखते हैं कि ट्रेन बल्हारशाह कब पहुँचती है। यहाँ से वैसे 20 मिनट में ट्रेन आराम से पहुँच सकती है, जितने जल्दी पहुँचेगी उतना अच्छा होगा मेरे लिए। और यहाँ दीवारों पे आप देखो सभी जानवरों की पेंटिंग जो है वो बनाई गई है। और उस तरफ चंदा फोर्ट रेलवे स्टेशन है, जहाँ गोंदिया की तरफ से लाइन जो है वो आती है। शॉर्ट रूट ये हो जाता है, तो आराम से ट्रेनें जो हैं वो बल्हारशाह पहुँच सकती हैं बिल्कुल कम समय में। और बल्हारशाह के पहले ये
फैक्ट्री जो है वो देखने को मिलती है और ये मोस्टली कोई पेपर मिल ही है जहाँ पेपर का प्रोडक्शन जो है वो होता है। तो पहुँच गए हैं बल्लार शाह रेलवे स्टेशन और यहाँ किसी ट्रेन का डिपार्चर हुआ है। अच्छा ये अपनी वाली है, सिकंदराबाद दानापुर। तो ये दानापुर की तरफ जाने वाली सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस है। तो यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग जो है वो हो गई इससे। तो दोपहर के 3:14 पे ट्रेन पहुंची है बल्हार शाह रेलवे स्टेशन। एक्चुअल टाइम था वो 2:55 का था, पर यहाँ आते आते ट्रेन सिर्फ मात्र 19 मिनट के लिए साथ पहुंची है। जो ट्रेन 1 घंटे 18 मिनट लेट चल रही थी अभी चंद्रपुर में, स्लैक इतना मिला हुआ था कि यहाँ आते आते मात्र 18-19 मिनट के लिए साथ पहुँची है। तो समझ जाओ कि आराम से 1-1.5 घंटे का स्लैक इसको यहाँ मिला हुआ था, पर फिर भी ऑन टाइम ट्रेन जो है वो नहीं हो पाई। और अब यहाँ से इसका रन जो है वो थोड़ा सा देखने वाला हो कि यहाँ से जो काजीपेट का जो रूट है ना, उसमें तो स्लैक इसको बिल्कुल नहीं मिला हुआ, लेकिन इसके हॉल्ट बहुत ज़्यादा हैं। हॉल्ट मतलब इसके 4-5 हॉल्ट तो काजीपेट तक ही इसके हैं। और काजीपेट के बाद इसको 3 घंटे 19 मिनट का टाइम जो दिया गया है, करीब कितना किलोमीटर, मेरे ख्याल से 120 समथिंग किलोमीटर होगा सिकंदराबाद, तो उसके लिए इतना टाइम जिसको दिया गया, तो वहाँ भी काफ़ी स्लैक इसको मिला हुआ है। केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो हमारे पीछे ही आ रही थी, मतलब उतना पीछे नहीं थी। जब हमारी ट्रेन अराउंड सेवाग्राम पहुंचने वाली थी तब वो नागपुर से निकल चुकी थी, और अभी जो है वो बिल्कुल हमारे पीछे आ चुकी है। उसका भी यहाँ पर अराइवल होने वाला है। तो आप समझ जाओ कि इस ट्रेन को कितना रोक करके जो है वो लाया गया है यहाँ पे। वैसे बल्हार शाह में अगर आपको फ्रूट्स लेना हो ना, तो आपको यहाँ पे सब फ्रूट्स मिल जाते हैं। वैसे चलते हैं हम भी देखते हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो हॉल्ट्स हैं ना, वहाँ पर मुझे उम्मीद नहीं है कुछ मिलने वाला है। और तगड़ी धूप है, बहुत ही तगड़ी धूप है। ये देखिए केरला एक्सप्रेस जो है वो आ चुकी है। अब इसका मतलब ये है कि इस ट्रेन को यहाँ से निकालने के बाद ही हमारी ट्रेन को डिपार्चर मिलेगा। अगर डिपार्चर मिलना होता तो अभी तक मिल गया होता, तो अपनी ट्रेन और लेट होगी। इस ट्रेन को इज़्ज़त नहीं है, मतलब दानापुर सिकंदराबाद को उतनी इज़्ज़त मिली नहीं आज। मैं तो इसको ओवरटेक ही मानूंगा, भले ही स्लो रफ्तार में हुआ, पर ओवरटेक मानूंगा इसको मैं। 2 मिनट रुक जाओ। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया है। अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो गया। केरला एक्सप्रेस जो है वो अभी यहीं पे रुकी है। उम्मीद नहीं थी कि हमारी ट्रेन को निकालेंगे। क्या बढ़िया यहाँ पे बोर्ड लगाया गया, देखिए बहुत अच्छा लगा। पूरा मैप के साथ वहाँ लग दिखाया गया है, बहुत अच्छा। तो चलिए, ये तो अच्छा हो गया कि हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक के नहीं रखा गया, केरला एक्सप्रेस को यहाँ पे रोक दिया गया है। और देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी ट्रेन है वो, तो शायद से ओवरटेक कर सकती है। बाकी यहाँ पे आप देखो तो बहुत सारे जानवर के स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ से भी ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी पास में है। भले ही फ़िलहाल केरला को हम पीछे यहाँ पे छोड़ के आगे निकले, लेकिन भाई साहब क्या गाड़ी आई है। ये करीब 65 से 70 किलोमीटर पीछे थी हमसे ये, और हमारे साथ साथ बल्हार शाह पहुँची है ये, तो बहुत ही बढ़िया इसको भगा के लाए थे। और बल्हार शाह से निकलने के बाद हम वर्धा रिवर को क्रॉस करेंगे। इतनी गर्मी है ना इस पूरे क्षेत्र में कि सारी नदियां जो हैं वो अपने एकदम निचले स्तर पे आ चुकी हैं, बहुत ही कम पानी बचा है। देखते हैं वर्धा रिवर का हाल जो है वो कैसा है।
के 4 जो है वो बज रहे हैं और अपनी ट्रेन जस्ट अभी डिपार्ट हुई है सिरपुर कागज़ नगर रेलवे स्टेशन से। इसका स्टेशन कोड है SCR। और यहाँ भी ट्रेन करीब 34 मिनट के डिले के साथ पहुँची है। आराम से लेटा हुआ था, बैठा हुआ था। तो शाम के 5:27 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन पहुंच रही है मंचरियाल रेलवे स्टेशन। तो शाम के 5:30 का वक्त हो चुका है और ये है मंचरियाल रेलवे स्टेशन। और अब जाकर के थोड़ा साउथ वाली फीलिंग जो है वो आ रहा है। लोग जो हैं वो लोगों की बोली भाषा जो है वो अब चेंज हो रही है, बदल रही है। स्टॉल्स पे जो चीज़ें मिलती थी नॉर्थ में जो मिलती है वो अलग होती है, साउथ में जो मिलती है वो अलग होती है। तो उससे समझ में आ रहा है कि अब हम धीरे धीरे साउथ में पहुंच चुके हैं। और मंचरियाल के जस्ट बाद गोदावरी नदी जो है वो आती है, तो इसलिए मैं ये स्टेशन आपको दिखा रहा हूँ। बाकी हाँ, केरला एक्सप्रेस जो है बिल्कुल हमारे पीछे पीछे आ रही है, अभी तक ओवरटेक कर नहीं पाई वो। हमारे अभी मंचरियाल में हॉल्ट है, उसके बाद से एक और हॉल्ट अपना आगे रामागुंडम में भी है, बहुत सारे हॉल्ट्स अपने हैं। बाकी देखिए यहाँ से भी अपने डिपार्चर का संकेत जो है वो हो गया। तो अच्छी बात है कि ट्रेन यहाँ बहुत देर रुकी नहीं। Train number 12792 Danapur Sikandrabad Superfast Express coach position first 85 second। और साथ ही साथ जो मंदिर के स्ट्रक्चर है ना वो भी बदलते हुए दिखते हैं। साउथ में जो मंदिर के स्ट्रक्चर होते हैं वो काफ़ी अलग हो जाते हैं। और ये हम क्रॉस कर रहे हैं गोदावरी नदी को। बहुत ही विशाल नदी है ये। थर्मल पावर प्लांट है NTPC। और अभी हमारी ट्रेन रामागुंडम रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। बहुत सारे हॉल्ट इसके अभी हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हमारी ट्रेन जब निकली थी सिरपुर कागज़ नगर से, उसके बाद से आगे वाला स्टेशन, इसके बाद जो आएगा स्टेशन करीब 100 किलोमीटर की दूरी के लिए इसके करीब 5 हॉल्ट जो है वो हो चुके हैं अभी। और अगर बात करूँ मैं काजीपेट तक की, तो काजीपेट तक इसके जो हॉल्ट हैं वो 7 हॉल्ट हो जाएंगे। तो इधर ना इसके बहुत सारे हॉल्ट जो है वो दिए गए हैं। और अभी इसके बाद फिर से 20-25 किलोमीटर बाद एक और हॉल्ट जो है वो आने वाला है। स्टेशन की साफ़ सफाई जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और ये NTPC का पावर प्लांट और साउथ का काफ़ी बड़ा पावर प्लांट है। ये करीब 2600 मेगावाट की बिजली जो है वो यहाँ बनाई जाती है। कोल फायर्ड पावर प्लांट है ये।
जस्ट अभी 10 मिनट पहले ही रामागुंडम से निकले थे हम, और यहाँ पे अपना एक और हॉल्ट जो है वो आ चुका है, राघवपुरम। शायद यहाँ पे हॉल्ट नहीं है, लगता है कि यहाँ पे कुछ ओवरटेक होने वाला है। केरला एक्सप्रेस अपने को यहाँ पे ओवरटेक करने वाली है। शायद से प्रोनाउंसिएशन जो है वो मैं उतना ठीक से ना बोल पा रहा हूँ। पेडपल्ली है या फिर पेडपल्ली है, जो लोग यहाँ से हो मुझे आप बताओ। बड़ा ही ओपन रेलवे स्टेशन, खुला खुला रेलवे स्टेशन। ये तो अजूबा हो रहा है। अभी ट्रेन मात्र 1-1.5 मिनट यहाँ रुकी होगी। मैं सोचा कि चलो देखता हूँ सिग्नल क्या है, इस वाली लाइन का ग्रीन है या फिर क्या है। तब तक डिपार्चर जो है वो हो गया अपना, मतलब यहाँ भी ओवरटेक करने नहीं देंगे हम उसको। केरला एक्सप्रेस जस्ट पीछे आ रही है हमारे, मात्र 7 से 8 किलोमीटर की दूरी होगी उसकी, और तब से हमारी ट्रेन जो है वो आगे आगे चल रही है। और बात करें पेदपल्ली रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ से निज़ामाबाद की लाइन जो है वो अलग हो जाती है, और इसीलिए ये एक छोटा सा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अरे बाप रे, इतने सारे मंकीज़, इतने सारे बंदर यहाँ पे। वैसे ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये बाईपास लाइन है जो सीधे निकल जाती है निज़ामाबाद की तरफ। तो जो ट्रेनें काजीपुर की तरफ इधर से आ रही हैं वो बाईपास करते हुए निकल जाएंगे। क्या खूबसूरत सनसेट जो है वो हो रहा है। तो सुबह के वक्त में मैंने आपको बढ़िया सनराइज़ जो है वो दिखाया था, और अब इससे भी खूबसूरत सनसेट जो है वो आप एंजॉय करिए। मानेरू रिवर।
तो अपनी ट्रेन का हॉल्ट यहाँ भी है, ये है जम्मी कुंटा रेलवे स्टेशन। पहले सिर्फ एक्सपेरिमेंटल हॉल्ट था, लेकिन अभी तो लग रहा है कि ये रेगुलर हॉल्ट जो है वो हो चुका है इस ट्रेन का। कुछ इस तरीके से जो बोर्ड पे नाम लिखा जाता है रेलवे स्टेशन का। बाकी बहुत ही खूबसूरत शाम ढल चुकी है और अब अच्छा लग रहा है। दिन में बहुत गर्मी थी, लेकिन एक चीज़ है, जब शाम होती है तो ट्रेन जर्नी करने का मज़ा जो है वो दोगुना हो जाता है। जैसे अभी वापस से लग रहा है कि एनर्जी जो है वो फिर से वापस आ चुकी है। और एक और चीज़ है कि केरला एक्सप्रेस, इसको तो हमने इतना ज़्यादा अभी ट्रोल किया है ना। मुझे लगा था कि केरला एक्सप्रेस हमको बल्हारशाह में आगे निकल जाएगी छोड़ करके, लेकिन उसके बाद तो हमने इसको आगे निकलने नहीं दिया। देखो अभी भी सीटी बच चुकी है, मतलब ये कि हमको यहाँ से डिपार्चर का संकेत मिल गया। अब जो प्रायोरिटी मिल रही है इस गाड़ी को ना, वो बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके। अब यहाँ से सीधा ट्रेन जो है वो काजीपेट रुकने वाली है, सीधा काजीपेट हॉल्ट होने वाला है। और अगर ट्रेन 7 या 7:15 तक भी काजीपेट पहुँच जाती है तो आराम से ऑन टाइम जो है वो हम सिकंदराबाद पहुँच जाएंगे। शाम के 7 बजने वाले हैं और मैंने सोचा कि इस ट्रेन का और कुछ तो सुबह ब्रेकफास्ट मैंने ट्राई किया था, इस बार जो इवनिंग स्नैक्स है वो ट्राई करता हूँ मैं। और इवनिंग स्नैक्स में इसमें ऑप्शन क्या था, समोसे मिलते हैं और आलू भुना जो है वो मिलता है और पनीर पकौड़ा जो वो मिल जाता है। तो ये पनीर पकौड़ा जो है वो मैं ट्राई करता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से पनीर पकौड़ा जो है वो सर्व होता है। केचप धो गया भैया, बढ़िया है। कुछ ऐसा पनीर पकौड़ा जो है वो सब होता है, मतलब पनीर ऐसा कुछ मैरिनेट करके नहीं है, सिंपल बस पनीर जो है वो डाल दिया है और इसको तल दिया है बेसन में, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंपल सा पकौड़ा है ये और 50 रुपीज़ का जो है वो पड़ता है ये। तो ये पनीर पकौड़ा मिलता है इस ट्रेन में, मतलब इवनिंग स्नैक्स को ऐसा है। खाने की मैं बात करूँ तो इस ट्रेन का खाना जो है वो एवरेज ही रहा है मेरे ख्याल से। मैंने यहाँ का लंच और बाकी सब चीज़ ट्राई तो नहीं किया, सिर्फ ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स जो है वो मैंने ट्राई किया है। क्या बढ़िया पनीर पकौड़ा जो है वो बने, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो सिंपल सा एवरेज सा है, जैसा आपको नॉर्मल ट्रेन में मिलता है वैसे ही खाना आपको इस ट्रेन में मिलने वाला है। अच्छा एक चीज़ है कि अगर हमारी ट्रेन काजीपेट 7:10 7:05 तक पहुंच जाती है ना, ठीक है 7:15 तक ही पहुंच जाती है, तो आराम से ट्रेन सिकंदराबाद मतलब ऑन टाइम पहुंच सकती है। और ऑन टाइम पहुंचेगी तो जो पीछे दिल्ली सराय रोहिला यशवंतपुर दुरंतो आ रही है वो मुझे मिल जाएगी। अभी उसकी दूरी जो है वो अराउंड 85 to 90 किलोमीटर दूर हमसे वो है, तो ओवरटेक फ़िलहाल तो नहीं कर पाएगी वो। और अगर अपनी ट्रेन कुछ रुकती है, मतलब कहीं 40 मिनट रुक गई, आधे घंटे रुक गई, तो फिर दिक्कत जो है वो हो जाएगी। बाकी जो भी होगा दिखाते हैं। अब सीधा आपसे मिलेंगे काजीपेट के अराइवल पे। ये अपनी ट्रेन पहुंच रही है काजीपेट ई केबिन। और अब यहाँ से ना जो केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस है उसका रूट अलग हो जाएगा, वो निकल जाएगी यहाँ से वारंगल की तरफ और हमारी ट्रेन अब यहाँ से सीधा निकलेगी। अच्छा देखो केरला आ भी रही है, अरे वाह क्या बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। मैं बस बात ही कर रहा था इससे, केरला आने वाली है। सोचिए जस्ट मैं अभी आपसे केरला एक्सप्रेस की बात कर रहा था और यहाँ पे केरला एक्सप्रेस बिल्कुल पैरेलल में आ रही है। तो ये ट्रेन निकल जाएगी वारंगल की तरफ और इसीलिए बिल्कुल पैरेलल में इतनी रफ्तार में ये ट्रेन जो है वो निकली है। रूट इसका यहाँ से अलग हो जाता है। खूबसूरत। तो ये केरला एक्सप्रेस जो है वो निकल जाएगी वारंगल की तरफ और अच्छा हुआ यहाँ पे हमें वो मिल गई। तो ये लाइन आप देख रहे हो ना, यही लाइन आगे निकल जाती है वारंगल की तरफ और केरला एक्सप्रेस जो है वो बाईपास करते हुए काजीपेट को निकल चुकी है वारंगल की तरफ। और हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है काजीपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन पे फाइनली।
तो शाम के 7:12 पर अपनी ट्रेन का अराइवल हुआ है काजीपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ से बात करूँ मैं सिकंदराबाद की, तो वो 132-33 किलोमीटर की दूरी पे है। नॉर्मली ट्रेनों को 1.5 से 2 घंटा, 2 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 घंटे 50 मिनट 40 मिनट जो है वो लगते हैं यहाँ से काजीपेट पहुँचने में। और हमारी ट्रेन को भी उतना ही लगना चाहिए। अगर हमारी ट्रेन को उतना टाइम लगता है तो हम 9 बजे आराम से पहुँच जाएंगे सिकंदराबाद। और अगर 2 घंटे भी हमारी ट्रेन को लगते हैं ना, तो भी हम आराम से 9:16 तक पहुंच जाएंगे सिकंदराबाद। और देखो ये क्या, अच्छा वो उधर किसी ट्रेन का डिपार्चर हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट हम ऑन टाइम पहुंचेंगे। दुरंतो जो है वो अभी करीब 80-85 किलोमीटर दूर है, करीब 1 घंटे 10 मिनट की दूरी पे है वो, तो वो शायद अभी फ़िलहाल तो ओवरटेक ना कर पाए। हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर लेगी, उसके बाद सीधा हॉल्ट इसका सिकंदराबाद होने वाला है। फिर मैं काजीपेट जंक्शन की, तो इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये, कई सारी ट्रेनों का टेक्निकल हॉल्ट यहाँ पे होता है। डिपार्चर हो गया अपना, और पूरा गेट जो है ना देखो पूरा सब भर गया यार, उधर लोग नीचे बैठे हैं, यहाँ पे पूरा भीड़ लग गया। अचानक से डिपार्चर हुआ और ऐसा पूरा हो गया यहाँ पे। मैं आपको डिपार्चर दिखा नहीं पा रहा हूँ, बताओ, मतलब गेट पे बिल्कुल जगह नहीं थी, लोग इतने भरे हुए थे कि वहाँ से डिपार्चर मैं आपको दिखा नहीं पाया, इसलिए यहाँ विंडो से डिपार्चर जो है वो दिखाना पड़ रहा है। और मैं आपसे बात कर रहा था इसके बारे में, तब तक ट्रेन का डिपार्चर हो गया। तो यहाँ से जो वारंगल की लाइन है और सीधा अपनी जिधर ट्रेन आ रही है यानी कि बल्हारशाह, और यहाँ से सिकंदराबाद की लाइन, तो वारंगल सिकंदराबाद और अपनी बल्हारशाह की लाइन जो है वो यहाँ के मिलती है, इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और अब जाके लग रहा है ना कि अपनी ट्रेन आराम से बिफोर टाइम पहुंच जाएगी सिकंदराबाद, और मेरी कनेक्टिंग ट्रेन जो है वो आराम से मिल जाएगी, क्योंकि इस ट्रेन को स्लैक काफ़ी मिला हुआ था, इसलिए ये सब पॉसिबल जो है वो हो पा रहा है। हमेशा ये ट्रेन जो है वो ऑन टाइम पहुंच जाती है। और ये फ़िलहाल अभी हम मौला अली रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, उस तरफ कोई तो अमृत भारत के जो इंजन है वो देखने को मिल रहा है। तो आपकी ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे लगाई जाती है उससे पहले इसकी साफ़ सफाई होती है, सारा चीज़ जो है वो बढ़िया से चेक होता है, और उसके बाद ये कोचेज़ जो है वो अगले जर्नी के लिए रवाना होते हैं। ये देखिए, लगता है इस ट्रेन का इंजन जो है वो फेल हो गया। कौन सी गाड़ी है ये? गरीबत एक्सप्रेस। इसका लोकोमोटिव जो है वो फेल हुआ है, कभी आगे WP4 जो है वो लगा है। तो ऑलमोस्ट 9:20 पर ट्रेन यहाँ पहुँची है, और हमने करीब, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 28.5 घंटे की जर्नी कर ली इसमें। 1610 किलोमीटर का सफ़र जो हमने पूरा कर लिया इसमें। बात करूँ मैं अगर ट्रेन की, तो ट्रेन स्टार्टिंग में आपने देखा ही था 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे 15 मिनट लेट जो है वो चल रही थी, लेकिन स्लैक इसको काफ़ी मिला हुआ, जिस कारण से यहाँ पे ट्रेन 10 मिनट बिफोर टाइम पहुँची। और अच्छी बात है, मेरी जो कनेक्टिंग ट्रेन है वो मुझे आराम से मिल जाएगी, वो भी 50 किलोमीटर पीछे है, तो अभी उसको आने में आधे घंटे आराम से लगने वाले हैं। बाकी हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ट्रेन साफ़ सुथरी है, अच्छी है, साफ़ सफाई होती है, वॉशरूम्स क्लीन थे इसके। खाना पीना की बात करूँ मैं तो नॉर्मल जो मील है वो मैंने ट्राई नहीं किया, ब्रेकफास्ट और बाकी इवनिंग स्नैक जो है वो ट्राई किया था मैंने, और वो उतना कुछ खास था नहीं। तो आप ज़्यादा कुछ उम्मीद जो है वो रखना मत, अपना खाना अपने साथ लेके चलो, ज़्यादा बेस्ट वही रहेगा। और बाकी हाँ, थ्रू आउट द रूट गर्मी काफ़ी थी, शाम के वक्त मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ तो जर्नी थोड़ी सी अच्छी हो गई थी। बाकी हाँ, ये मेरा टोटल एक्सपीरियंस था। और ये ट्रेन जो है एक टाइम पे ऐसा सुना है मैंने कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देती है इंडियन रेलवेज़ को, और डेली ट्रेन है तो काफ़ी लोग को कैटर करती है, मतलब बिहार से हैदराबाद लाने में काफ़ी लोग को लेके जाती है। और ऐसा नहीं है कि वीकली गाड़ी है, और डेली चलने वाली गाड़ी है, इसलिए काफ़ी लोग के लिए सहूलियत जो वो मिल जाती है। टिकट अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो वो थोड़ा मुश्किल है, आपको 1 महीने 1.5 महीने पहले टिकट बुकिंग जो है वो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपका लक अच्छा हुआ तो आपको तत्काल जो है वो मिल जाएगा। मैंने प्रीमियम तत्काल में टिकट जो है उसकी की थी,
बाकी हाँ, टिकट के लिए आपको 1-1.5 महीने पहले ही बुकिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी टिकट इसमें होगी, कंफर्म होगी या फिर अवेलेबल मिलेगी। और फेस्टिव सीज़न में तो आप भूल ही जाओ, मतलब आपको बहुत पहले जब टिकट विंडो खुलता है ना तभी आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस इस ट्रेन के साथ। फिलहाल इस वाले व्लॉग में इतना ही। और ये रही अपनी कनेक्टिंग ट्रेन दिल्ली सराय रोहिला यशवंतपुर दुरंतो एक्सप्रेस। तो इस दुरंतो एक्सप्रेस में मैं कभी एंड टू एंड जर्नी करूंगा और वो आप सभी के सामने पेश करूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है वो इस वाले ब्लॉग में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। This train will leave at 22 hours 40 minutes.